हाँ तो नमस्कार दोस्तों, केम छो, क्या हालचाल। स्वागत करता हूँ कमल एनपी के इस चैनल में आप सबका। दोस्तों मेरा नाम है राज कमल। तो गाइज आज के इस वीडियो में ना हम लोग ये जानने वाले हैं कि यार अगर हम लोग AWS पे जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, अगर हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे और अपना अकाउंट क्लोज कर दें, या तो AWS ने क्लोज कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे ऊपर केस होगा, क्या हमारे ऊपर FIR होगा, कि हमें वो घर पे आके हमें नोटिस भेजेगा कि नहीं पैसे अब हमें चाहिए, पैसे आपने नहीं दिए हैं, क्या होगा गाइस। ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ क्या होगा, कैसे होगा, क्या सचमुच नोटिस आती कि नहीं आती है, कितने लोगों के साथ ये हो चुका है, कैसे हम लोग इससे बचे, क्या करें अब इसके बाद। अब तो मान लीजिए कि हम लोगों ने यूज नहीं किया है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने यूज नहीं किया है फिर भी उनका पेमेंट आ जाता है, तो ऐसे में क्या करें। तो इन सारी बातों का ना, हर एक चीज का, और भी कोई पॉइंट छूटे होंगे तो लगभग सारे कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। आप घबराइए मत। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपके पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी डाउट्स है ना, AWS के पेमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखना बस, ठीक है। बीच में आधी अधूरी जानकारी लेके फिर बाद में अगर आप उछड़ोगे और या कि मुझे कमेंट में ये कहोगे कि ये चीज नहीं सुना, लेकिन तब मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी अगर आपने कुछ पूछा कि ये मुझे इतना पॉइंट नहीं समझ में आया, तो मैं इतना ही बस बता दूं आपको कि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखा होगा आपने, आपको नई चीजें समझाई। पूरा वीडियो देखा है उसके बाद आइए, कुछ भी पूछिए, मैं जो भी क्वेश्चन होगा मैं सबका जवाब दूंगा। ओके, चलिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यार। तो आप देखो खुद ही यहाँ पे पेमेंट जो मैंने मेरा खुद ही पेमेंट है ड्यू, यहाँ पे पड़ा हुआ $14.81 है, ठीक है। और अच्छा, पहले तो AWS से क्या था ना कि ये फंडा था कि वो किसी भी टेम्परेरी मेल से भी वो चीज बन जाती थी, आईडी बन जाती थी उसकी। लेकिन अभी क्या ना, टेम्परेरी मेल से आईडी नहीं बनती है। अब ये क्या है, जीमेल वगैरह, मतलब जो कि जेन्युइन चीज है ना, बस उसी से ही बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास इसमें देखिए 300-400 कुल मिला के लगभग हजारों रुपए के ऊपर मेरा बिल आ चुका है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लाखों रुपए आ जाता है बिल। तो ऐसे में आप क्या करें, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करें, अब क्या फंडा क्या करें कुछ कि अब ये हमारे ऊपर केस करेगा कि नहीं करेगा। देखिए एक्चुअली गाइस, मैं आपको एक चीज ये बता दूं आपको कि देखिए ये आपके ऊपर केस कर सकता है और आपको ये फंसा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है और कुछ लिमिट है। देखिए पहली बात ये कि अगर आपने यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ पेमेंट यूज करते जा रहे हैं और लाखों रुपए के बाद यूज करते जा रहे हैं आप, ठीक है, लाखों रुपए के बाद यूज करते जा रहे हैं और आप अपना बिजनेस वगैरह खूब ताबड़तोड़ चला रहे हैं, ठीक है, अपना बिजनेस ताबड़तोड़ चला रहे हैं, और उसके बाद आपको जब पेमेंट देने की बारी आई तो आपने अपना जितना भी डेटा था ना वो स्विच कर लिया किसी और जगह पे। तो ऐसा हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कंफर्म होगा ही, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बिजनेसमैन वगैरह के लिए है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप अभी सीखने के लिए बस AWS आपने इंस्टॉल किया हो और आप कोई छोटी मोटी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन अचानक उसकी जो स्टोरेज है आपने ज्यादा ले लिया हो, ठीक है, या तो स्टोरेज ओवरड्रॉप कर गया हो और स्टोरेज ज्यादा बढ़ गई हो ऑटोमेटिक, ठीक है, उसकी बैंडविड्थ के कारण उसकी स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ गई हो, तो गाइस ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट है वो सब आना शुरू हो जाती है। यानी जब ऐसे आपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उस वर्डप्रेस की बैंडविड्थ ज्यादा आ रही है, आपने बहुत सारे विजिटर्स उस पर आ रहे हैं और 30 GB से आपका काम नहीं चल रहा, तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है कि एक्सपेंड हो जाता है, जो आपकी स्टोरेज वगैरह है उस ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाती है। जब ऑटोमेटिक एक्सपेंड होगी तो आपका बिल आना शुरू हो जाएगा, तब आपका पैसा आएगा, ठीक है। अब यार बात ये पड़ती है कि पैसा तो आ चुका है, अब हम इंडिविजुअल हैं, बिजनेसमैन भी नहीं है, तो पहली बात देखिए यार कि कोशिश ये कीजिए कि अगर आपको सीखने वाले हो और आप 2-4-10 अकाउंट वाले हो ना, कि आपको 2-4 बहुत सारे अकाउंट बना के रखना है AWS पे यार, तो अपनी जो रियल आईडी है वो कभी यहाँ पे देने नहीं चाहिए, ठीक है, अपने रियल आईडी कभी नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जो पेमेंट है, अगर इससे बचने का मैं एक तरीका बता दूं कि ऑटोमेटिक पेमेंट भी आपका ना कटे, तो एक तरीका ये होता है कि आप जो भी ATM कार्ड यहाँ पे देते हो वहां पे जाके आप ATM कार्ड जो है वो चेंज कर ले। पेमेंट मेथड में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ना आपका जो भी है, जैसे ATM कार्ड जो दिखा है, इसको आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये जो पेटीएम, ये जो आपको ATM कार्ड है ना, इस सबको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक फेक बना दीजिए, बिन कोड, CC कोड, ये मेरे ख्याल से आई थिंक अगर आप लोग जानकारी हो तो इसके बारे में जानकारी हो, ठीक है, जो कार्डिंग वगैरह करते हैं उनको पता होती है सब चीजें। बिन कोड, बिन और CC के माध्यम से ये सब चीजें चेंज की जा सकती है, ठीक है। तो बहुत इजी होता है इसको चेंज करना। अगर नेक्स्ट कभी वीडियो में आप कहेंगे, आपका कमेंट रहा तो मैं बता दूंगा कैसे ये सब चीजें चेंज होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई एक फेक डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड कोई भी डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाके उसको सेव करके उसको डिफॉल्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब पैसे आपके जो आपका मेन एटीएम वहां से पैसे नहीं करने वाले, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, अब गाइस ये एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि ठीक है पैसे आपको यहाँ से तो बच जाएंगे, आपको कट नहीं कटेगा। ओके, अब यार उसके बाद बात यह आती है कि अभी हम लोगों ने इतना तो कर लिया है, लेकिन अब आपको पता क्या चीज चाहिए। पहली बात अभी आपके दिमाग में हो रहा है कि यार पैसे तो मेरे 1 लाख रुपए हो गए किसी के, मैं देखिए अभी मेरे सामने 1000 रुपए। अब देखिए वो पैसे आपसे क्यों नहीं लेगा, आपको नोटिस क्यों नहीं भेजेगा, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन गाइस ये है कि अगर आपने इस तरह के जब भी अगर ऑप्शन दे रखा है तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारे कस्टमर आएंगे यूज करके चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी भाई, अगर जैसे आप सपोज आप ही सोचिए कि अगर आपने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ, आपने एक दुकान खोल दी है, ठीक है, आपने एक शॉप खोली है और आप एक शॉपकीपर हो और आपने लोगों को ये बोल दिया कि आप आइए और इस कुर्सी पे बैठ जाइए और बैठ के हम आपको कुछ मिठाई खिलाएंगे। आपकी दुकान जो है मिठाई की दुकान है, ठीक है। आप इस मिठाई को खाइए, अगर आपको मिठाई पसंद आए तो आप खाइएगा और खरीद के ले जाइएगा, अगर पसंद नहीं आए तो मत खाइए, फिर उठ के चले जाइए, ठीक है। तो AWS ने सेम यही प्रोसेस है कि भाई यहाँ पे इनका फंडा ये है कि आप यूज करिए उसके बाद पेमेंट कीजिए। अगर आपको ठीक है पसंद आता है, आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो ठीक है यूज कीजिए उसको और भी आगे यूज कीजिए, उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर ठीक है पेमेंट मत करिए, ठीक है। तो बस इतना ही फंडा है। और दूसरी चीज ये कि हाँ, अगर आप यहाँ पे रियल नंबर वगैरह देते हैं तो आपको फोन वगैरह करेंगे कि आपने सर अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं किया है, तो ये सब चीजें आपको वो पूछेंगे, ठीक है, आपसे पूछने वाले हैं। ओके, लेकिन गाइस इस बात का ध्यान रखिए कि आपका अगर आप वहां पे कोई बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं, आप वहां पे वर्डप्रेस की बहुत बड़ी बड़ी साइटें वहां पे चला रहे हैं, क्लाइंट का वहां पे क्लाइंट के वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका पेमेंट आपको देना पड़ेगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे उसका यूजेस करेंगे उस हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा। और AWS की जो क्या गाइस, इसकी सर्विस तो बहुत अच्छी है, बहुत ही बेटर होती है सर्विस। और यहाँ पे हर एक चीज आपको मिल जाती है इजिली रूप में, और जैसे चाहे जो चाहे उसको उस हिसाब से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके थोड़ा महंगा है भाई, एक्सपेंसिव है, तो आप यहाँ पे ज्यादा पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा अगर पेमेंट ना करूं तो मैं पेमेंट नहीं करेंगे तो घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। पेमेंट नहीं है आपके पास तो सीधे बोलें कि अगर भाई उसने फोन भी किया तो आप क्या बोलेंगे, सीधे बोल दीजिए कि सर मेरे पास पेमेंट नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है यार, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या करूँ। अभी आप मेरे आके कोई गुंडागर्दी तो नहीं है भाई कि आप मेरे घर से आके मुझे जबरदस्ती पैसे ले जाओ, मुझे मेरे पास केस करो, ऐसा क्यों करोगे भाई। दूसरी पहली बात ये कि वो ऐसा कभी करेगा नहीं, AWS कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पॉपुलैरिटी घटेगी, उसके साथ ही साथ लोग इसको यूज करने से डरेंगे। यार यहाँ पे अगर गए ना तो ये केस करता है बहुत जल्दी कस्टमर के ऊपर, पता है, इससे तो उसकी छवि खराब होगी, मतलब प्रॉब्लम होगी AWS को। तो इसलिए ये आपके ऊपर केस करने वाला नहीं है, किसी भी कस्टमर वगैरह के ऊपर जल्दी केस वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है भाई। उसने ऑप्शन दे रखा है तो यूज कर रहे हैं, नहीं ऑप्शन देता तो नहीं यूज करते हैं, बस जस्ट सिंपल है यार, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, अगर इसके बाद भी ना किसी को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, टेलीग्राम में आ जाओ यार, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज करो, लेकिन जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसी को मैं क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।